कोई बात ना बेटा, आ जा। हमें तो भैया, हमें तो भाई यही मालूम नहीं पड़ रही कि ब्रांड कौन सी है, शांति अभी तक उतर ही नहीं रही, अभी तक ढील ही नहीं पड़ रही है ब्रांड कौन सी है। भाई साहब नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे नीचे चलो भाई साहब, चलो। खबारो खबारो ये वक्त सुबह का हो गया, मेरा हृदय हुआ तैयार। एक बार में बोलिए राधा रानी हाँ साहब, अभी आपने बड़ा ही सुंदर चक्र कहूंगा, चक्र कहूं या इन पे फक्र कहूं, गुरु बताओ कहा कहूं? कछु कह ले भैया, कछु कह ले भैया। और यही तरीका रहे हो तो रसियाबाजी को ज्यादा ना चलो त्या भैया। क्यों गुरु नहीं, गलत कह रहे हो। कमेटी वाले जो मेरे गुरु यहां बैठे थे, अगर मेरी आवाज के दायरे में हो, हमारे भैया ने कहा कि मुझ पर छंद का सपीटा नहीं खबरा सा, मैं तो बिल्कुल खत्म हूं, सरेंडर हूं। तो मैं शास्त्र साथ लेकर के नहीं चल रहा हूं। हमारे गुरु जो भी कह रहे थे, अगर मेरी आवाज के दायरे में हो और किसी के पास गर्ग सहता हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप ले आए। जो मेरे गुरु वहां बैठे थे, उनकी नजर में किसी के पास गर्ग सहता हो तो मात्र 5 मिनट के लिए ले आओ, और पहला दवाई बिल्कुल ओपन कर दूंगा, क्योंकि यहां शास्त्र में साथ लेके नहीं चल रहा हूं, और शायद आप ही नहीं लेके चल रहे होंगे। गर्ग सहता का लेख है, गर्ग सहता का लेख है, अनिरुद्ध प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण ने एक यज्ञ यज्ञ किया, तो वो घोड़ा लंका में पहुंचा, भीषण नाम के राक्षस ने उसको पकड़ा, वहां प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के बीच युद्ध हुआ। तो इधर से अनिरुद्ध कह रहा था, हाँ जी इधर देखो, क्या नाम है प्रहलाद भैया, छंद खोल रहा हूं, छंद की सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने एक यज्ञ यज्ञ किया, गर्ग सहता का लेख है, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न उस घोड़े को लेकर के घूम रहे हैं। तो भीषण नाम के राक्षस ने उसको पकड़ लिया, तो वो अनिरुद्ध उस भीषण से कह रहा था, और वो लंका का ही रहने वाला है। मैं तो हारे घोसा में बनाया, तो फिर का ही लेके डोल ले जाओ तमाशे से,
बंद करो यार, कई गा रहे हो रसियाबाजी तय बस की ना पूरा बेटा ना तो छंद पे सपीटा खबे हो और ना ही भैर पे खबा, बाकी तो मामला सब चल लो मामला भड़को। हाँ जी सुनिएगा आप लोग। हाँ जी मां साहब। और इनकी रात कट गई। अब ये पीरी फट गई और इनकी रात कट गई। और अब है आयो धोतारो है, अरे अब है आयो धोतारो है। और देख पीरी फट गई और इनकी रात कट गई। और देखे है आयो धोतारो है। और दोनों और देखे दोनों हाथ उठा कर बोलो और राधा रानी को जय तारो है। भैया नहीं थोड़ा सा वॉल्यूम दे दो बेस कम करके। 3 लोग से मथुरा कैसे न्यारी है गई है। हाँ साहब है गई है, कैसे है गई है बताएंगे, बताइए मां साहब। अरे मैं यूपी से प्रधान। गा रहे थे हमारे देवेंद्र भैया। हाँ जी मनमोहन भाई। हो 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 आनी व्यासी महाराज एक गीत आया इधर से। चाचा चश्मा मारे हो। या सारा माफिया मौन है, देख या सारा माफिया मौन है, या सिर्फ एक ही डॉन है। ये सारी दुनिया जाने से अरे कौन है यह कौन है। अभी तुम हमारा समारा वर्मा जी का यहाँ पे देखो। देखिए अपना अपना भाव झलक जाता है। हाँ दोबारा से भैया जीतू भैया। ये लल्लू का जू कला दिखा रहा हूं अंदाजों में। हाँ देख दोबारा से बेटा चंचल
मीठा मीठा। या सारा माफिया मौन है, या सिर्फ एक ही डॉन है, ये सारी दुनिया जाने से, ये कौन है बस कौन है, ये शेरों का है इलाका, यहाँ डलता नहीं है टाका, तेरे यार के नाम से देखे सिस्टम हाले से। देवेंद्र भैया ये शेरों का है, जब हुरा के जोहर मत जावे हुरा दे लगी रहना का, जब हुरा देने का लग रहा है वो वैसी ढोलक सुस्त बजा रहा, नीचे नजर डाल के कलाकार टोक रहे और बेटा का मुझे और तू जोर चले गई तो और नीचे नजर कर ले फिर वो अच्छे बच्चे की मेहनत पर दोष लगाते हैं ऐसे आदमी। देख ये सारों का है इलाका, ये शेरों का है इलाका, यहाँ डलता नहीं है डाका, अरे तेरे यार के नाम से देखो सिस्टम हाले से, अरे मैं यूपी से प्रधान। देखो मोगू मोगू बजाओ चाहे मत बजाओ, पर जा लाला का एक बार ताली तो बजा ही दो, बजाओ एक बार बच्चे के लिए। अरे मैं यूपी से प्रधान, यहाँ दिन धाड़े गोली चाले, यूपी से प्रधान, हाँ साहब एक बात इधर से गाई जा रही थी, देख, और बात भी बड़ी निराली चल रही थी। वृंदावन में बांके बिहारी, अंबा अंबा यही बात है, वृंदावन में बांके बिहारी और गोवर्धन गिरधारी, वृंदावन में बांके बिहारी, गोवर्धन में दिख गिरधारी, ब्रज में व्यापक है बनवारी, मथुरा में मदन मुरारी, और अंत में लेके आए थे कैसे क्यारी, देखो क्यारी है गई है, और कैसे 3 लोगों से बतला मथुरा न्यारी है गई है। आपने सुना होगा एक लाइन कह के गए थे भी भैया उसमें, श्याम के बेरे में देखो राधा क्वारी है गई है, लाइन कह रहे थे कि राधा क्वारी रह गई है। देवेंद्र भैया राधा क्वारी नहीं है, राधा क्वारी नहीं है, भैया कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे अभी, ये राधा क्वारी है गई है, रह गई है, लेकिन सुनिए राधा प्यारी है गई है, तुम पे छंद लड़े रो है, बहर तुम पे लड़ी ना है, अब जाए और नए तरीका दे जाओ, राधा क्वारी रह गई है। जीतू भैया क्या जाकी गोद खाली रही तो बाकी श्री कृष्ण ने भराई है, ये जाकी गोद खाली रही और वो श्री कृष्ण ने भराई है। और आप लोगों की तालियों का प्यार चाहूंगा अगर मेरा जवाब सटीक हो जाए तो, क्योंकि यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। हाँ जी, ये जाकी गोद खाली रही, अरे वो श्री कृष्ण ने भराई है, अरे वो श्री कृष्ण ने भराई है, राधा कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी ने और भांडीर वन में, अरे भांडीर वन में कराई है। चाचा सही बात है गलत बात है जो भैया, अरे राधा कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में कराई है। ये शेरों का है इलाका, या पे डलता नहीं है डाका, और तेरे यार के नाम से सारा सिस्टम हालत है। अरे मैं यूपी से प्रधान, देख देखो सवेरे का वक्त है और माता बहना भी जाग गई हैं। 4 लाइन आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर करें आप लोग। बड़े भैया, राधा के संग में मोहन की
मोहन की सूरत सजती वृंदावन में। और छल कपट द्वेष मन की तृष्णा, छल कपट द्वेष मन की तृष्णा, दुनिया तजती वृंदावन में। दुनिया तजती वृंदावन में, दुनिया तजती वृंदावन में। अरे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की, अरे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बुद्धि मजती वृंदावन में। अरे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की, अरे बुद्धि मजती वृंदावन में, अरे बुद्धि मजती वृंदावन में। बड़े भैया प्यार चाहूंगा आप लोगों का, अगर मेरी लाइन में आनंद आ जाए, क्योंकि सुबह का वक्त और ब्रज की बात। अरे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बुद्धि मजती वृंदावन में। राधा के संग में मोहन की मुरली बजती वृंदावन में। राधा के संग में मोहन माधव मयंक मुखो मंदो मंदो मुस्कान, मोहन मदन मंदो मंदो मुस्कान रे हो। मोहन मदन मंद मंद मुस्काए रे, मोहन मदन मंद मंद मुस्काए रे। गुरुदेव माधव मयंक मुख मंद मंद मुस्कान, मोहन मदन मंद मंद मुस्कान रे हो। अरे काले काले केस काले किशन कन्हैया के, काम कला कामिनी की कामना कहाए रे हो। सीधो सम्मादना सखी साधी साधना, चाचा सीधो सम्मादना सखी साधी साधना, साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे हो। साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे, साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे। अरे साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे हो। बारी बलिहारी ब्रज नारी बापे, बारी बारी बैठो बैठो ब्रज राज बांसुरी बजाए रे हो। बैठो बैठो ब्रज राज बांसुरी बेटा लल्लू ने के बैठ जाओ, तू सैताल है, अब ना सैताल है, कोई बात ना, बड़ी मेहनत कर रहा है बच्चा, अब सैताल है। एक भैया कह रहे थे कैसे तीन लोग थे, मथुरा न्यारी है गई है। तो पहला तो भाई इस मथुरा की बात नहीं कर रहे हो आप, वो मथुरा गोल व्यासी महाराज यहां बैठे, वो मथुरा गोलोक वाली मथुरा है, इस मथुरा की बात मत करो, समझने का तरीका होता है बड़े भैया। वो मथुरा गोलोक वाली मथुरा है, तो सुनिए। एक है गई अकल खराब तुम्हारी, अरे है गई अकल खराब तुम्हारी, है गई अकल खराब तुम्हारी। नाए मथुरा वृंदावन बारी, है गई अकल खराब तुम्हारी, नाए मथुरा वृंदावन बारी। तेरी खोलू कहानी सारी, जो जाने दुनियादारी। अरे तेरी खोलू कहानी सारी, जो जाने दुनियादारी। अरे तेरी खोलू कहानी सारी, अरे जाने दुनियादारी। वो था वो रूप निराला और खोल अकल का ताला, मथुरा की वो बात आए के जारी है गई है। अरे मथुरा की वो बात यहाँ पे जारी है गई है, मथुरा की वो बात यहाँ पे जारी है गई है। और तीन लोक वो न्यारी गौलोक बारी है गई है, तीन लोक वो बारी गौलोक बारी है गई है, और तीन लोक वो बारी। देख अरे खोलू अकल तुम्हारी, है गई अकल खराब
नाए मथुरा वृंदावन बारी। है गई अकल खराब तुम्हारी, है गई अकल खराब तुम्हारी। देखिए इस जवाब पे खुश होकर के ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादा की तरफ से आया है। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दें आप लोग, ताली बजा करके। है गई अकल खराब तुम्हारी, अरे है गई अकल खराब तुम्हारी। पोथा रूप निराला और खोले अकल का ताला, मथुरा की बात ब्रज में आके जारी है गई है। और 3 लोग ते गौलोक बारी नारी है गई है। 3 लोग बारी है गई है। बारी है गई है। अभी इधर से एक गीत और गाया जा रहा था, मात्र 2 मिनट में उसका जवाब दे रहा हूं। उसके बाद एक गीत अपना रखूंगा आपके चरणों में। आइए भाई, द्रौपद का गीत गाया जा रहा था मां साहब, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, बजाइए। गाने वाले गाने देख प्रेम की गली में हो पलाची गाने को कैसे जा रहे। प्रेम की गली में हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां जो मिलेगी नाए कांटों से सजाएंगे, कलियां जो मिलेगी नाए कांटों से सजाएंगे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा चाचा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अरे रिमझिम बरसता सावन होगा। देख यहां विद्वान लोग बैठे, चंद लाइन इधर से भैया ने गाया, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। द्रौपद चिंता मत करे कोई तीनों चीरो बड़ा। अरे तेरे जा श्री कृष्ण ने आए के और वो तीनों चीरो बढ़ाए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अरे मैं साथ हूँ तेरे क्यों गुट रही है। आदि प्रहलाद भैया, काफिया बंदी की बात है तो काफिया बंदी से ही सुनो। मैं साथ हूँ तेरे क्यों गुट रही है। मैं साथ हूँ तेरे, मैं साथ हूँ तेरे क्यों गुट रही है। तू सबसे कह रही है बार बार कि ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। बड़े भाई जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। जिसके ऊपर साक्षात उस बांके बिहारी का अगर हाथ है तो बताइए उसको कुछ कर सकता है।
साथ हूँ तेरे क्यों कुट रही है, अरे झूठ का लगा इसमें क्यों कुट रही है, झूठ का लगा इसमें क्यों कुट रही है, झूठ का लगा इसमें। हरी बड़े भैया पहला जी, कलम जी चलती है, लंबी चलता है, लेकिन ये अहंकार नहीं चलता है। देख मैं सदा साथ तेरे क्यों कुट रही है, अरे झूठ का लगा इसमें क्यों कुट रही है, अरे झूठ का लगा इसमें क्यों कुट रही है। चाचा भगवान श्री कृष्ण बोले आंख खोल के देख खड़ा में, देख आंख खोल के देख खड़ा में तेरे सामने आकर के, अरे आंख खोल के देख खड़ा मैं तेरे सामने आकर के, अरे आंख खोल के देख खड़ा मैं तेरे सामने आकर के, और नंगी नहीं होगी बेना रहा हूं चीर बढ़ा करके, नंगी नहीं होगी बेना चीर बढ़ा करके। हाँ साहब मैं रहा हूं चीर बढ़ा करके। तब वहां एक व्यक्ति और बोला, भीम ने एक प्रतिज्ञा की वहीं पर कि इन दुष्टों के खून से ही है द्रौपदी तेरे केस धुलाऊंगा। तब कहा देख कर्म है इन पापियों के इनको ही रुलाएगा, अरे कर्म है पापियों के इनको ही रुलाएगा। पहला दो भाई, कर्म है जो इनका इनको ही रुलाएगा, अरे कर्म है पापियों के इनको ही रुलाएगा। ये भीम इसके खून से तेरे एक दिन केस धुलाएगा, इनके खून से ये भीम केसों को धुलाएगा। इनके खून से एक दिन ये भीम तेरे केस धुलाएगा। तो सुनिए, मर जा डूब के चांद। अब इधर जो सामने बैठे हमारे सरताज, मर जा डूब के चांद तेरी लल्लू फुट रही है, अरे मर जा तू डूब के चांद तेरी खुट रही है, अरे झूठ का क्यों इसमें तू लगा फुट रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार बड़े भाव से दोनों हाथ कह दो सच्चे दरबार की। आइए, दो बात भैया ने गाई, दोनों का जवाब हुआ। अब एक गीत आपके चरणों में बड़ा भारी भरकम गीत रख रहा हूं। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि मेरा गीत पूरा सुनेंगे आप लोग। मां साहब मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाना है। बजाइए।
ये छेद चाचा, रसिया वालों का छेद, गाने वालों का छेद और लिखने वालों का छेद। ये पब्लिक एक एक बात को जानने वाली है, कौन क्या गा रहा है, कौन क्या लिख रहा है और कौन आनंद दे रहा है। बड़े भाई मुनमुन जी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप लोग जानते हैं। गाना गाया मुनमुन भाई दोबारा लगा करके, कैसे? मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। अरे एक दिल तो जुदा हो जाएंगे, मत प्यार। प्रहलाद भैया, अरे मत प्यार करो परदेसी से, एक दिल तो जुदा हो जाएंगे। अरे तुम ढूंढ न पाओगे रम को, तुम ढूंढ न पाओगे रम को, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे। मत प्यार करो। हाँ साहब, प्रहलाद भाई, प्रहलाद भैया, आप हमारे बड़े भाई हो और सदा मैंने जीतू ने तुम्हारी इज्जत की है, सदा, और करता भी हूं और ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है और वो आपको गलत जगह पर ही लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और सुनिए, अगर मैं चाहता तो अगर मैं पहला नंबर उस तरीके से रखता कि आ नहीं होती नंबर पे, गारंटी है मेरी, आ हो नहीं थी, होती नहीं, पर मैंने कही इनको काम चल जाने, रात कटने बेचारे लगी, क्योंकि छंद तक नहीं पहुंचे आप और पहर तो तुम्हारे कान के ऊपर एक चली गई। और मैं कह रहा हूं अभी किसी के पास घर का सत्ता होगी तो अभी लाके दिखवाऊंगा, को मिल जा भाई तो। हाँ जी, आप बोलो। हाँ साहब, व्यासी महाराज, रामायण सबने पढ़ी भी है और सीरियल पर देखी भी है। मैंने तुम्हारी दोनों बातों का आपने कहा, मैंने जवाब दिया। अब यह गीत आपके लिए दे रहा हूं और मैं आशा करूंगा कि शायद पहली तरफ से जवाब आ जाए। मैंने इस गीत के अंदर 4 पात्र ऐसे घटाए हैं जो भगवान राम का बैठ करके इंतजार कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि प्रभु हमें दर्श कब दोगे। पूरा गीत सुने आप। अब चारों पात्र कौन कौन से ही वो बारी बारी से आपको मैं गिनाते जाऊंगा और आप सब समझते हुए जाना। शायर मेरी बात पे, ये शायर मेरी बात पे
क्योंकि इनकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि यहां होके जाता है। शायर मेरी बात पे तुम करियो नेक विचार, ये शायर मेरी बात पे अरे तुम करियो नेक विचार। और चार पात्र में गा रहा और लिख लियो नेक आगार। अरे ये चार पात्र में गा रहा लिख लियो लेख अगार। गाया किसी ने एक मत प्यार करो परदेसी से। बड़े भैया हे दीनानाथ दया करके, हे दीनानाथ दया करके, हे दीनानाथ दया करके। प्रहलाद भैया पूरा गीत नोट करना तब आगे लिखना, मैं आशा करूंगा कि जवाब आ जाए। देख हाँ बुआ भाई यही तो बात है। हे दीनानाथ दया करके, हे दीनानाथ दया करके। कब न्याय करोगे साथ मेरे, हे दीनानाथ दया करके। कब न्याय करोगे साथ मेरे। मैं बैठी पलक बिछा करके, मैं बैठी हूँ पलक बिछा करके, मैं बैठी हूँ पलक बिछा करके। कब आओगे रघुनाथ मेरे में बैठी हूँ पलक बिछा करके। कब आओगे रघुनाथ मेरे। क्या बात है बड़े चाचा, मैं समझ रहा हूं आपस में बातें हो गई तो आप समझ रहे हो कि ये कौन कौन सी कहानी आ रही है। एक हे दीनानाथ दया करके, हे दीनानाथ दया करके, हे दीनानाथ दया करके। कब न्याय करोगे साथ मेरे। बेटा चंचल सीधे सीधे चलो। मैं बैठी पलक बिछा करके, मैं बैठी पलक बिछा करके। कब आओगे रघुनाथ मेरे। बैठी हूँ पलक बिछा करके। हाँ जी बड़े भैया व्यासी महाराज गौर करिए इधर। अब पहला पात्र आ रहा है बड़े भाई, पहली लाइन और पहला पात्र जो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है, सुनिए। है गिला जिंदगी सबरी से, हे गिला जिंदगी सबरी से, हे गिला जिंदगी सबरी से। है गिला जिंदगी सबरी से, सब जिंदगी से। है गिला जिंदगी सबरी से, क्यों रूठे राघव
से। एक गिला जिंदगी सबरी से, क्यों रूठे राघवो सबरी से। पहला बात तो समझ में आया, कौन इंतजार कर रहा है? सबरी, क्यों रूठे राघव सबरी। रखे रखे चखे बेर कब खाओगे, इंतजार करूं बेसब्री से। ये रखे बेर कब खाओगे, इंतजार करोगे सबरी के। भैया एक शब्द है सबरी और अर्थ हो गए 3। रखे चखे बेर कब खाओगे, इंतजार करूं बेसब्री से। मेरी कुटिया पे आकर के, अरे मेरी कुटिया पे आकर के, मेरी कुटिया पे आकर के। मेरी कुटिया पे आकर के, कब सर पे रखोगे हाथ मेरे। अरे मेरी कुटिया पे आकर के, अरे मेरी कुटिया पे आकर के, कब सर पे रखोगे हाथ मेरे। तो सबरी कह रही है, मैं बैठी पलक बिछा करके, मैं बैठी पलक बिछा करके, कब आओगे रघुनाथ मेरे, बैठी पलक बिछा करके। हाँ जी, पात्र हुआ एक, समझ में आया? सबरी आ गई। अब दूसरी कहानी सुनिए, कौन इंतजार कर रहा है? पर से कृपा हो भी तर जाऊं। दूसरी लाइन सुनिए और दूसरी लाइन का भाव समझिए। पर से कृपा हो भी जाऊं। गौतम ऋषि नारी जिसका नाम अहिल्या, अगर बात समझ में आई हो तो एक बार इस प्रांगण की ताली बजनी जानी चाहिए आप लोगों की। पर से कृपा हो मैं तर जाऊं। आपकी अगर कृपा बरस जाए तो हो मैं भी तर जाऊं, यानी मैं भीग जाऊं। तर समझते हो? पूरा तर है वो, समझ रहे हो? तर के 3 अर्थ लाया हूं और तीनों अर्थ का भाव देखिए आप लोग। हाँ जी बंधु भैया। अरे पर से कृपा होगे तर जाऊं, अरे पर से कृपा होगे तर जाऊं। बस बस आपके घट भी तर जाऊं। बस आपके घट भी तर जाऊं। बस हृदय में बास, जानते हो? बस आपके घट भीतर जाऊं। बस आपके घट भी तर जाऊं। आ कर दो ठोकर मार प्रभु। अरे दे दो ठोकर मार प्रभु। आ कर दो ठोकर मार प्रभु। पग धूल से मैं भी तर जाऊं। अरे पग धूल से मैं
वहां सबरी पुकार रही थी, अब यहां कौन पुकार रहा है? अहिल्या। तो अहिल्या कह रही है, मैं बैठी पलक बिछा करके, मैं बैठी पलक बिछा करके, कब आओगे रघुनाथ मेरे, बैठी हूँ पलक बिछा करके। हाँ साहब, दो पात्र हुए, अब तीसरा सुनिए बड़े भैया। तीसरा पात्र कौन सा है रामायण के अंदर जो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है? सुनिएगा व्यासी महाराज, व्यासी भैया, मैं गीत उसे मानता हूं कि पब्लिक में काना फुंसी होने लग जाए, जैसे हो रही है कि हो सकता है भाई ये आ सकता है, हो सकता है भाई ये आ सकता है। मेरा गीत, चाचा चश्मा वाले हो चाचा, मेरा गीत अगर आप तक पहुंच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा के उत्साह बंधन कर दें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जवाब हमारे बड़े भाई लेकर के आएंगे, अभी अभी सुनेंगे भी आप लोग। सुनिए, कभी कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, अरे कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, कभी शब्द सजोते सुवर्ण के। वर्ड में से होता है अक्षर, वर्ड में से होता है अक्षर। कभी जब कोई गीत लिखता है तो अच्छे अक्षर ढूंढ के लाता है, समझ में आ रहे हो? हाँ जी। कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, कामी गम में रोते सुवर्ण के। कामी में से होता है ज्यादा काम को चाहने वाला, राज महाराज, ज्यादा काम को चाहने वाला, और कामी गम में रोते सुवर्ण, सुंदर रूप के लिए। समझ में आया? अब अगली लाइन आप तक पहुंच जाए तो आपकी ताली यहां तक आ जानी चाहिए। अगली लाइन सुनिए। हाँ जी। कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, कभी शब्द सजोते सुवर्ण के, कामी गम में रोते सुवर्ण के, पछतावे सिया मन समझावे, अरे पछतावे सिया मन समझावे, पछतावे सिया मन समझावे। कहीं कहीं हिरन न होते सुवर्ण, अरे कहीं हिरन न होते सोने के, पछतावे सिया मन समझावे, कहीं हिरन न होते सुवर्ण के। तीसरा पार्ट समझ में आया? आया? तब कहा कह ना बजरंगी जा करके, अरे कहना बजरंगी जा करके, कहना बजरंगी जा करके, अरे कहना बजरंगी जा करके। देखिए, इस गीत का सम्मान और एक अच्छे गीत का सम्मान आदरणीय हमारे व्यासी महाराज जी ने किया है। आपके ही पास के रहने वाले हैं गांव सैनवा से, उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार नहीं कहूंगा, आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार ताली जाकर सम्मान कर दें आप लोग, एक बार जोरदार ताली जाकर के। बेटा लेके बैठ जा, 1 मिनट बैठ जा। कह ना बजरंगी
जा करके न प्रभु गाए पुराने गाथ मेरे कह ना बजरंगी जा करके। अरे कहना बजरंगी जा करके, कहना बजरंगी जा करके न प्रभु गाए पुराने गाथ मेरे। गाथ मीन से होता है गाना, गीत पे मैं बैठी पलक बिछा करके। अब सीता जी कह रही है चाचा मैं बैठी पलक बिछा करके कब आएंगे तो मेरे बैठी हूँ पलक बिछा करके, कब आएंगे तो मेरे। पात्र हो गए 3। अब एक ऐसा चौथा पात्र सुनिए जो भी प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रहा है, और चारों ही लाइनों में नारी ही आई है। और मैं आशा करूंगा कि शायद हमारे बड़े भाई जवाब लेकर के आ जाएं। देख कैसे कैसे लगता होगा जीवन में। अरे कैसे लगता होगा जीवन में, कैसे लगता होगा जीवन में। ये प्रत्येक लाइन में 3-3 अर्थ हो रहे हैं। पहली में सबरी के 3 अर्थ, उससे आगे तर जाऊं 3 अर्थ, सुवर्ण के 3 अर्थ। अब आया है जीवन में कैसे लगता होगा जी। अरे यार आप तो जी कजू बेचैन शहर है, समझते हो आप लोग? आज तो कजू जी बेचैन शहर है। कैसे लगता होगा जीवन में महलों को छोड़ रहे जीवन में। यानी मन विचलित हो रहा है, कैसे लगता होगा जीवन में, और महलों को छोड़कर कहां जी रहे हैं? कहां जी रहे हैं? वन में। अरे अरे कैसे लगता होगा, अरे कैसे लगता होगा जीवन में, कैसे लगता होगा जीवन में। महलों को छोड़ रहे जीवन में। ओपी परमा खुशी कब लाएंगे? ओपी परमा खुशी कब लाएंगे? अभी परमा खुशी कब लाएंगे, अभी परमा खुशी कब लाएंगे। या यूं कह लो, ओपी परमा खुशी कब आएंगी? कौशल्या माँ के जीवन में। अरे कौशल्या माँ के जीवन में, कौशल्या माँ के जीवन में। मंथराने के कई पे है का करके। अरे मंथुराने के कई पे का करके। ना छंद का जवाब हुआ कि कौन किससे कह रहा था, और फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं गर्ग सहता मिल जाएगी तो मैं यहां दिखा करके जाऊंगा तुमको, और तुमने कह दिया कि मुझे नहीं पता है, मैं तो बिल्कुल सरेंडर हूं। और तुम आयाती बता रहे थे, मैंने कहा था कि गोनो कर लाए दो बेटा बाप और दो की लुगाई एक ही है। ना
उस तक पहुंचे, खाली जिधर राम भी रखो है जी फलाने को है, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है मेरी जान। देख मंथराने के कई पे है का करके संग गोधन दीना पाथ मेरे। अरे मंथुराने के कहीं पे का करके संग गोबर दीना पाथ मेरे रे। कब न्याय करोगे साथ मेरे, कब आओगे रघुनाथ मेरे। मिलान पहला आया, कब सर पे रखोगे हाथ मेरे, कब धूल धरोगे माथ मेरे। न प्रभु गाए पुराने गाथ मेरे, और संग गोधन दीना पाथ मेरे। आशा करूंगा कि विद काफिया के अगर भाई कलम चला दें, क्योंकि कलम के जादूगर हैं भली तरफ। मंथुराने के कई से का करके ये गोदन दीना पाथ मेरे। मैं बैठी पलक बिछा करके, मैं बैठी पलक बिछा करके, कब आएंगे रघुनाथ मेरे। बैठी पलक बिछा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आनंद लिया और गीत पहुंचा। तो पुनः एक बार पूरे प्रांगण की ताली चाहूंगा मैं आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, मेरा तीसरा राउंड था, अभी लास्ट नंबर हमारे भैया गाएंगे। और आए भैया प्रहलाद जी।